तो फर्स्ट वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आशुतोष। ये वैसे आशुतोष कौन है बे? पता नहीं। तो उसे हमें मतलब रखना नहीं है। हमें मतलब है कि जापान में चौथी मंजिलें नहीं होती है। यहाँ तीसरी मंजिल के बाद पांचवा मंजिल आती है। यहाँ चार शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसे लोग अशुभ मानते हैं। ये भी कोई बात है नहीं। मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर चौथा मंजिल नहीं है तो ये साला पांचवा मंजिल कहाँ से आया? तो भाई लोग ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि यहाँ पर देखो होता क्या है कि जहाँ पर चार होना चाहिए वहाँ पर ये लोग पाँच बोलते हैं। मतलब जहाँ चार है वहाँ पाँच है, जो पाँच है उसको छः बना देते हैं। बस सिंपल, कुछ नहीं करते। तो अब ऐसा क्यों करते हैं उसे भी जानने के लिए मैं जापान गया था और वहाँ पर चौथे फ्लोर जाके वहाँ से कुतक गया था। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखो चौथा यहाँ पर चार और एक वर्ड है नो, उन्हें भी ये लोग अशुभ मानते हैं। अब देखो होता क्या है, जो ये 4 नंबर है उसे जापानी लोग बोलते हैं SHIC, जिसका मतलब होता है कि डेथ। तो इन्हें लिए मतलब अशुभ नहीं, ये लोग पागल नहीं बोल सकता हूँ मैं। कि पहले तो होते हैं, मैंने सुना है कि लोग होते हैं अंधविश्वास। यहाँ तो पूरा देश ही अंधविश्वास में फैला हुआ है, क्या ही कहें। लेकिन रहने तो अब जैसा है वैसा है। और ऐसा ही सेम होता है 9 नंबर के साथ। बेचारा वो भी इन सभी के बीच पिस गया, लेकिन कोई नहीं। उनका मतलब होता है, उनका प्रोनाउंस किया जाता है जापानीज में KU। इनका मतलब होता है कि पेन या सफरिंग, अलग बोलो दर्द, दिमाग खराब, क्या क्या सोच लेते हैं ये लोग। लेकिन कोई ना, अब जैसा है, अब ये फैक्ट है तो है, क्या ही कहें। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। द नेक्स्ट फैक्ट इज कि ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार कभी कभी प्यार भी एक लत जैसा होता है। और ये लत तो मुझे लगा भी है। नहीं भाई लोग, गलती से जमान फिसल गया, अब नहीं। और ये लत आपको बर्बाद कर सकती है, चाहे किसी की भी हो। तो जल्द से जल्द इस लत से छुटकारा पा ले। चाहे आपको पढ़ाई का लत हो या फिर प्यार, इन्हें छोड़ दो। आप पढ़ना छोड़ दो, कुदक जाओ कुएं में। अब देखो भाई लोग, ये होता क्यों है? देखो ये जो प्यार है उसमें आपके दिमाग में बहुत सारा केमिकल लोचा होता है। कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में डोपामिन वगैरह वगैरह वगैरह, जिससे कि आपको हैप्पी मिलता है। यानी आपके दिमाग को हैप्पी मिलता है, जिससे मतलब आपको हैप्पी मिलता है। तो ऐसे करके आपका दिमाग को आदत हो जाता है कि प्यार में पड़े रहना। नहीं, कुछ नहीं है तो मुझे प्यार में पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। कल जाएंगे और हमें प्यार में पड़ जाऊँ। यस, मुझे खुश रहना, मतलब मुझे प्यार में पड़ना, ऐसा कुछ कंसिडर हो जाता है। मतलब होता है ऐसा। तो आपको इस चीज़ पर आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो। नहीं करने में भी क्या जा रहा है, कुछ नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा, एकदम बिल्कुल होगा नुकसान। क्या ही कहूँ, इस मायने में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ये आपकी चॉइस है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपका समय बर्बाद कर रहा है, आपका लाइफ स्टाइल ख़राब कर रही है, तो यू कैन छोड़ सकते हैं आप लोग। नहीं क्योंकि प्यार सिखाती भी है, प्यार लड़ाती भी है, प्यार कुछ भी करा सकती है। तो ये आपकी मर्जी है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो नेक्स्ट फैक्ट इज ये रहा। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आपके मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर हो तो आपका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न कर देगा। क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह किसी भी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और उसे मतलब ख़त्म भी कर सकता है। सॉरी, ख़त्म नहीं, इलाज भी कर सकता है, उसे पैदा भी कर सकता है। तो ये पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया गया है। और अगर आप समझ रहे हैं कि आपका दिमाग इतना शक्तिशाली है तो समझ रहे हैं आप लोग ना, समझ रहे हो। अब बस आप लोगों को ये सोचना है कि आप एग्जाम में टॉप करेंगे, मतलब टॉप करना है, मतलब करना है। और आपको पढ़ना धरना नहीं है, आप टॉप कर जाएंगे, ये मेरा दावा। नहीं होंगे तो आप अपने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ भाई लोग, अनसब्सक्राइब से याद आया कि भाई लोग आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। द नेक्स्ट फैक्ट। पेरिस में एक बस चालक ने सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाल दिया क्योंकि यात्रियों ने एक दिव्यांग व्यक्ति के सीट देने से मना कर दिया। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, भाई लोग की सिंपैथी का मामला है। लेकिन फिर भी अगर आप रेगुलर ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपको घंटा फर्क नहीं होता कि कोई दिव्यांग है, कोई मर रहा है, आपको 1% फ़ायदा नहीं होता। आपको बस देखना होता है, यस सब इस आदमी को कौन जगह देगा। जबकि आप खुद नहीं सोचते, आप हमेशा एक हीरो ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ मिलेगा मेरा हीरो, जबकि आपको खुद हीरो बनना चाहिए। और इसके लिए मतलब आपको मत सिखा। द नेक्स्ट फैक्ट। ईमेल का आविष्कार ईमेल यानी इलेक्ट्रिक मेल का आविष्कार किसी अमेरिकी ने नहीं बल्कि एक 14 वर्षीय भारतीय बालक शिव आयादुराई ने 1978 में किया था। और दुख की बात यह है कि हमारे भारत में बहुत लोग इन्हें नहीं जानते।
अबे भूतनी के, इसको तो हम भी नहीं जानते। लेकिन कोई नहीं भाई लोग, मैं से जान गया। जय शिब्र अय्यादुराई जो भी बात है 1978। हाँ इंटरेस्टिंग, कोई ना। नेक्स्ट फैक्ट इज, अबे कहाँ है फैक्ट, मर गया क्या बे? अबे जल्दी आ, भूतनी की तरह इंतजार कर रहा हूँ। हाँ देखो, नेक्स्ट फैक्ट हमारा ये है, अगर आप कहीं बाहर खड़े हो और आपके बाल आपके अपने आप खड़े हो जाएं तो वहाँ से तुरंत भाग कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि उसका मतलब यह है कि वहाँ बिजली गिरने वाली है। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो वहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, अपना पूरा जीवनी वहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको भागना नहीं है, ये मेरा कहना है। ठीक है भाई लोग, कैसा लगा मेरा मजाक? तो अगला फैक्ट, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला लायर बर्ड, लायर मतलब होता है झूठा, हाँ शायद झूठा ही होता है, झूठा चिड़िया संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में एक है। यह पक्षी नकल करने में बड़ा ही कुशल है। ये दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने तथा कारों के हॉर्न की आवाज़ की भी नकल आसानी से कर सकता है। इसका मतलब इसे मुझे पकड़ के अब लाना पड़ेगा। खतरनाक चिड़िया है, देख लेंगे इसको बाद में। तो भाई लोग नेक्स्ट फैक्ट, अगला फैक्ट आ जाए मेरे भाई। हाँ, एक ऐसा गांव भी है जहां पर कभी बारिश नहीं होती, क्योंकि यह गांव बादल से भी ऊपर है। जब बारिश होती है तो इसके ऊपर नहीं बल्कि इनके नीचे बारिश होती है। यह गांव यमन की राजधानी साना के पश्चिमी में मनक में स्थित है। यह गाँव बिल्कुल हेवन जैसा है। वही तो, अब मुझे लग रहा है यहाँ पर जाके मुझे पानी फैक्ट्री खोलना पड़ेगा। हाँ अमीर बन जाएंगे, हाँ चांस है। ठीक है देखेंगे। और ये दूसरी बात, इसे हेवन क्यों बोला? इसे तो हेल बोलना चाहिए। नहीं कोई बात है, जहाँ बारिश नहीं होती वो हेवन कैसे हो जाएगा? मतलब कुछ भी। अगला फैक्ट, नाखून रगड़ने से खोपड़ी में रक्त संचार होता है, बालों के रोम को मजबूत करता है, जिससे बाल मजबूत होता है और नेचुरल बाल में ग्रोथ आती है। इस बालों की वॉल्यूम बढ़ती है, साथ में इसे करने से आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। अरे भाई साहब, तो भाई लोग ये फैक्ट सरासर झूठ है। अगर आप नाखून रगड़ रहे हो तब फिर बाल में खून कैसे जाएगा? अरे ये तो कहने का मतलब सीधा हो गया, अगर आप दाहिने हाथ की बाहें उंगली काटो तब फिर कान से खून आएगा। ये कोई बात है? इनका कोई तुक बनता है? तो भाई लोग ये बस एक कहावत है। हाँ, मतलब कहने का लोग इसे कहते हैं कहावत है। अगर आप सच में जानो तो रियली में है क्या, लोग इन्होंने कहावत क्यों बना दिया है? अब नाखून रगड़ रहे हैं यानी कुछ कर रहे हैं, एंड लोगों को ये विश्वास दिलाना होता है कि इससे आपके बाल नहीं झड़ेंगे, एंड देन आपका मस्तिष्क में ग्रोथ जाएगा, आपका दिमाग बढ़ेगा। देन ये सबकॉन्शियस माइंड पर, ये इसका वैज्ञानिक आधार कुछ नहीं है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है कि हाँ अल्लाह, उसे लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा कि आपका बाल नहीं झड़ेंगे, तो देन नहीं झड़ेंगे। दैट्स इट। आपका सबकॉन्शियस, जैसे कि मैं कुछ देर पहले ही बताया था, आपके दिमाग में इतनी ताकत होती है, आपका देखो बकरी बना सकते हो, तो समझ ही रहे हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इसका रियलिटी में कोई व्यक्ति बिना सर पैर के ये चिड़ियाँ हैं, समझ रहे हो? तो भाई लोग आज के लिए नो फैक्ट ही बहुत हैं। और लास्ट में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी? वैसे ये पूछूंगा ही, तो ये कोई बात नहीं थी, तो बनता ही है, ये कोई सवाल नहीं है। असली सवाल ये है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को कहाँ पर चटनी चटाई? तो इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। और एक बात भाई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब्सक्राइब कर देना बस। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।